पॉजिटिव प्रोनाउन समझ गए, यहाँ हर सर, यहाँ आवर्स है, लेकिन ये वाला कैसे पहचानेंगे? इसलिए पहचानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं। अभी पढ़ेंगे हम क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट का महत्व थोड़ा ज़्यादा, हम इसमें ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और ग्रामर यूज हुआ तो क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर, अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर, रहने दो, लाइन नहीं है, थोड़ा इन्वर्टर चला लेते हैं। अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर मतलब कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद, अ कपल ऑफ मिनट है ना, कुछ मिनट के बाद एक लेडी अब यहां अगर देखें अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर, ये लेटर का मतलब होता है बाद में, कुछ मिनटों के बाद, एन ई डबल टी ई आर होता ना लेटर, तो वो फिर दूसरा मीनिंग देता है ना, लिखने से संबंधित, ये लेटर मतलब बाद। ठीक, तो अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर अ वुमेन, अ जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है, तो वुमेन हमारा नाउन है। सवाल एन भी तो डिटर्मिनर है, हाँ सर है। सवाल दा भी तो डिटर्मिनर है, हाँ सर ये भी दा। अगर उसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। सवाल सर नहीं सर हम 2 वर्ड देखें, तो कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो पहला वाला एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला नाउन होगा। सर हम 3 वर्ड देखें, कोई बात नहीं, आप 3 वर्ड भी देखे होंगे, तो पहला वाला होगा हमारा एडवर्ब, दूसरा वाला होगा हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होगा हमारा नाउन। सवाल सर हम पहचान नहीं पाते एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो कैसे कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब, तो ये जो पुअर हुआ, कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब, तो ये जो पुअर हुआ वो हमारा एडजेक्टिव है। राम बहुत अमीर लड़का है, रिच है, तो इसका मतलब ये रिच कैसा है, रिच है, अमीर है, तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब तो पहचानना आसान हो, जो कैसे कैसे का जवाब देता है, और नहीं तो ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, ज्यादातर एडजेक्टिव होता है सब। उसका एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब 90% आप याद रखें कि एडवर्ब जो है एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। तो आगे बढ़े, यहां तक तो समझ में आया, अब ये मिटाते हैं। यहां लिखा है कि अ वुमेन, एक लेडीज कम्स, अब ये अ वुमेन है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आप याद रखना है सर हम पहचान नहीं पाते कि वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, उसी तरह एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा वर्ब सिंगुलर है। जैसे इज का लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है, वाज का लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर हैज के लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। सवाल खाली यही सब बता रहे, लिंकिंग पर कुछ चलता फिरता तो बताइए। कम, ये हो गया प्लूरल क्योंकि एस नहीं लगा, अब ये हुआ सिंगुलर, कम्स। तो यहाँ एक वुमेन है ना, ए तो सिंगुलर काउंटेबल नाम को बताता है, ये तो वुमेन सिंगुलर है। अगर वुमेन का हम प्लूरल करें तो करेंगे WUMEN, वुमेन, ऐसा करेंगे इसको, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर है, एक लेडीज जो है कम्स, अब यह सिंगुलर वर्ब हुआ क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस लगा तो वो सिंगुलर हो गया। अब वुमेन कम्स, अब अ वुमेन्स कम रनिंग, दौड़ते हुए आई, आ रही थी, आई और टुवर्ड्स अ डेस्क, किसकी ओर आ रही थी, टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की ओर आना, द हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड है, इसका मतलब ये हमारा नाउन हो गया। ठीक, तो अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट के बाद एक जो लेडीज थी वो दौड़ते हुए डेस्क की ओर आई, एज सुन एज, जैसे ही वो पहुंची, सी सीज, अच्छा एज सुन एज, सी क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब, जब उसमें एस लगा होता है, एस तो लगा दे, एज सुन एज, जैसे ही, सी सीज द लिटिल गर्ल, जैसे ही वो अपनी छोटी बच्ची को देखी, लिटिल गर्ल मतलब छोटा बच्चा, जैसे ही वो अपनी छोटी बच्ची को देखी, सी शॉट्स, वो चिल्लाई, शॉर्ट मतलब क्या होता है, चिल्लाना, सी सिंगुलर है तभी ये वर्ब सिंगुलर है, शॉर्ट्स, क्योंकि वर्ब में एस लगा तभी एस हुआ, सी शॉट्स एंड, अब देखते हैं कि ये होगा क्या। अभी वो दौड़ करके उसकी तरफ आई, उसके बाद, हाँ ठीक है, अब थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, लेना ही है, तकनी तनी जोर जोर बता रहे थे, और धीरे धीरे बताएंगे, अब थोड़ा डिटेल करके बताते हैं ना। सी शॉट्स, वो चिल्लाई, चिल्लाना होता है ना शॉट्स मतलब, एंड और, अप टू हर, सबसे पहले अगर हम आंसर देखें इसका, तो इसका आंसर क्या, यहां लिखा हुआ है चेस करना। अच्छा, चेस का करना का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना होता है, तो वो तो पीछा नहीं कर रही है, बल्कि वो लड़की जो खड़ी थी उसको देखी, और देखी तो उसकी ओर दौड़ी, और उसकी ओर दौड़ी तो फिर पीछा नहीं कर रही है। हाँ, अगर उसकी भी बेटी कूदती और पीछे से वह कूदती, रुकेंगे रुकेंगे, तब चेस,
तब चेस होता है ना। तो ये चेस नहीं कर रही है, बल्कि लड़की खड़ी है डेस्क में और वो डेस्क की ओर दौड़ी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, घूर तो नहीं रही है खड़ा होकर के, वो बोला है कि रनिंग की है, दौड़ी है। और ब्लिंक मतलब होता है झपकाना, है ना। तो ये होगा नहीं, इसका मतलब छूट क्या गया ऑप्शन हमारा, रन्स। एंड रन्स। अब ये जो एंड है वो सी शॉट्स, वो चिल्लाती है, और एंड, अब एंड क्या है, तो एंड जाते हैं ना जब बाजार, तो एक तराजू होता है, उसका कुंदा का काम करता है, बीच वाला का, मतलब ये दोनों साइड बराबर करने का काम करता है। अगर इधर सिंगुलर है तो उधर भी सिंगुलर, अगर प्लूरल तो उधर भी प्लूरल, यहाँ पॉजिटिव डिग्री वहां पॉजिटिव, यहाँ कंपेरेटिव, यहाँ मतलब एंड के दोनों साइड हमको बराबर चाहिए, और एंड के दोनों साइड बराबर चाहिए। तो सी हमारा सिंगुलर था, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस लगता है, और एस लग गया तो सी शॉर्ट्स एंड, तो इसका मतलब एस लगा हुआ फिर वर्ब चाहिए, तो एंड चेस में तो ऐसा ये नहीं था, तो कहां से होगा, तो इसका मतलब रन्स, एक ही चीज। तो मेरे पास बचा रन्स। वो चिल्लाती है और कूदती है अप टू हर, उसकी ओर। तो ये हर है, ये जो हर है वो किसके लिए, लड़की के लिए है, जो छोटी बच्ची है। अब फिर से सी हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, सी लिफ्ट्स द गर्ल, वो बच्ची को उठाती है। द हमारा डिटरमिनर, उसके बाद एक ही वर्ड है, और एक ही वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, नाउन हुआ। इनटू हर आर्म्स, अपने भर के उसको गले में पकड़ लेती है बच्चा को उठा करके, है ना, इनटू हर आर्म्स। अब यहां पर अगर देखें तो ये जो हर है, थोड़ा सा मिटा ले, ये जो हर आर्म्स है, तो आर्म्स है हमारा यहां नाउन, और हर है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। खाली पेज है आगे, नहीं है। ये जो हर है ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां नाउन का प्रयोग हुआ है। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। जैसे हर है, हिज है, आवर है, ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, हिज, आवर्स, ऐसा। सवाल सर तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर, हिज, आवर, और प्रोनाउन है हर्स, हिज, आवर्स, लेकिन अगर हिज हिज रहेगा तो कैसे अरे पप्पा मेटा आ गलो यार कोई बात नहीं, यहाँ है क्या, क्या लिखे थे, हिज, और यहाँ लिखे थे क्या, आवर, है ना, यहाँ हिज और ये आवर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ हो गया हर, हिज, आवर, यहाँ तो ठीक है सर, हम पॉजिटिव प्रोनाउन समझ गए, यहाँ हर सर, यहाँ आवर्स है, आवर्स है, लेकिन ये वाला कैसे पहचानेंगे, इसलिए पहचानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो ना, तो उसके बीच में कभी भी आर्टिकल भी नहीं आता, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल आता ही नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है हर द डाउटर या फिर हर अ डाउटर, ये गलत हो जाता है, नहीं आता आर्टिकल, ठीक है, ये बता रहा है। तो इसके बाद तो इसीलिए हम समझे कि ये एडजेक्टिव है, और क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक, मिटा दे कि बर्ड लेकर बिठाएंगे। हाँ। अब हर डाउटर, फ्रॉम हर डाउटर, अपने बेटी को उठाई, लिफ्ट्स गर्ल इनटू हर आर्म्स, अपने कंधे में उठाई, हर आर्म्स ये बता रहे थे ना, ये बोल रहे थे। एंड होल्ड सर, और उसे वेरी टाइट, और उसे जोर से कस के पकड़ ली, भुला गई थी, जोर से कस के पकड़ ली। देन सी सेपरेट्स, अब देन उसके बाद, एक होता है देन, एक होता है देन। ये देन का मतलब, ये देन का मतलब होता है कॉम्परेटिव, यानी तुलना करने के सिचुएशन में आता है, और ये देन होता है एक काम हो गया फिर दूसरा काम। जैसे सबसे पहले यहाँ का काम हुआ, तो पहला काम हुआ कि वो अपनी बेटी को उठा करके गले में लगा के कस के पकड़ ली दबोच के, बाद में फिर उसको अपने से अलग कर दी, और ये देन कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए आता है, थोड़ा यह स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक। आगे देन से सेपरेट्स, अपने से वो अलग की, हर सेल्फ, खुद को अपने क्या कर रही है उसे, ये हर सेल्फ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक, अलग की, फ्रॉम हर अपनी बेटी से, फ्रॉम हर डाउटर अपनी बेटी से, एंड लुक्स, और देखी, एट हर उसकी ओर, अब उसकी ओर देखती है और क्या कहती है देख लेते हैं अब उसका क्या देखेगी, उसका कान देखेगी, देखियो कन्हौआ होगा, कान में कुछ है का, ऐसा तो नहीं देखेगी बेटी को। उसका नाखून देखेगी, कोई रंग दल को का नाखून तो नहीं देखेगी, उसका चमड़ी देखेगी, अरे गोरों के लिए 1 मिनट दूर रह ली था, ऐसा तो नहीं। उसका क्या देखेगी, फेस देखेगी, चेहरा ही तो देखेगी, बेटी भुला गई है था, तो क्या देखेगी, फेस, एंड लुक्स एट हर फेस, तो यहाँ हो जाएगा सी नंबर। अगर आंसर कुछ था पहल का बताया था ड्रंस, बी नंबर। उसके बाद वाइल से सेज, वाइल जबकि वो कहती है, क्या देखते हैं, आई एम हियर, कि हम हिए हैं, कहाँ कहीं गिए हैं, है ना,
एंड्रिया, आई एम हियर एंड्रिया, नमक तो है ना एंड्रिया, चल कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्या है, ठीक है। याद रखिएगा एवरीथिंग के साथ सिंगुलर है, एवरी, एवरीथिंग, ये सब के साथ हमेशा ईच, ये सब के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर का प्रयोग होता है, इसलिए एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। ओके का स्पेलिंग गलत लग रहा है हमको, ओके का स्पेलिंग गलत लग रहा है, ओके ए वाई होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या करें जो टाइप किया उसके पास दिमाग ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ओके हो गया है ना। उसके बाद बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू हनी, बोल रही है आई लव यू हनी, हम तुमसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उसके बाद देन, अब फिर से देन नहीं है, देन फिर से, देन सी टर्न्स, वो घूमती है, एंड, अब सी टर्न्स एंड क्या करती है, अब सी टर्म्स करने गले, सी टर्न्स एंड, अब यहां एंड के पहले क्या एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ हमको चाहिए, तो चल डिस्क्रीट खत्म, डिस्क्रीट खत्म, क्योंकि एस नहीं है, एंड के पहले जो एंड के बाद भी तो वही देना है हमको, तो वो खत्म, तो मेरे पास ए बचा और सी बचा और डी बचा। अब बोल रहे हैं कि देन सी टर्न्स, और वो बोलता है कि आई एम, मतलब वो बोल रहा है कि आई एम हियर एंड्रिया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, यहां भी ओके का स्पेलिंग गलत है, ओके ए वाई कर लीजिएगा आप, है ना, एवरीथिंग इज ओके, अच्छा वह वाला है ना, अच्छा कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ओके, आई लव यू, हम तुमसे मोहब्बतों का दुकान खोलेंगे तुम्हारे पास। देन सी टर्न्स, वो वापस मुड़ी, एंड द मैन, और उस मैन को क्या बोली, अब उस मैन को क्या रिजेक्ट कर दी, ग्रीट मतलब प्रशंसा की, या ऑप्ट मतलब चुनना। अब देख लेते हैं, थैंक यू सो मच, अच्छा अब समझ में आया, थैंक यू सो मच, हम उसको अभिवादन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, इसका मतलब उसका प्रशंसा ही तो किए होंगे, तो थैंक यू सो मच प्रशंसा किया, और प्रशंसा करने का रिजेक्ट नहीं होता है, और ऑप्ट मतलब चुनना, यह होगा नहीं, तो हमारे पास आंसर बचा ग्रीट्स, ग्रीट का मतलब प्रशंसा करना, तो सी टर्न्स एंड ग्रीट द मैन, मतलब उसको थोड़ा अभिवादन की, है ना, प्रशंसा की, थैंक यू सो मच सर, सी सेज, वो कहती है थैंक यू। वी गॉट सेपरेटेड इन द क्राउड ईयरलियर, वी गॉट सेपरेटेड, अपने आप को अलग की, है ना, ले ली, अलग हो गई, इन द क्राउड ईयरली, जो भी भीड़ था। माई डॉटर इज डीफ, वो बता रही है, अब कहानी बता रही है उस आदमी को कि मेरी डॉटर जो है, माई डॉटर सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर है, कैसा है, बहरी है, तो उसकी बेटी जो है वो डीफ है, डीफ मतलब सुनती नहीं है, बहर फुट्टी है वो। सो आई कुड नॉट मेक, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, सो आई कुड नॉट मेक। अब ये कुड जो है वो हमारा है मॉडल, कुड हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन अगर मॉडल के साथ अगर बी होता ना, तो ये होता है बी होता, तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक। लेकिन यहाँ मॉडल आई कुड नॉट मेक, हम नहीं करवा सकते थे, तो कुड हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद मेक है, और मेक वर्ब का पहला फॉर्म है। आई कुड नॉट मेक एन, अब क्या नहीं करवा सकते, तो एन दिया हुआ, ये मिटा रहा है, अब एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले एन जब दिया हुआ है तो आगे वाला देखते हैं ना, जब एन दिया हुआ है तो कौन कौन सा ऑप्शन काटेंगे, क्योंकि एक होता है ए और एक होता है एन। ये लगता है क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड आता है ना, तो उसमें प्रयोग करते हैं ए, और अगर अंग से लेकर के अह तक का अगर साउंड आता है तो उसमें प्रयोग करते हैं एन। जैसे क से आज्ञा तक में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मिलिए मैंगो, तो मां आया तो ये ए लगा, अगर लिख लिया ऑरेंज तो ओ आएगा, और वो आएगा तो इसका में लगेगा एन, तो यहां लिखेंगे एन। अब एन लिखेंगे तो यहां लिखा है नोटिस, और यहां है असर्शन, ए आएगा, और यहां अनाउंसमेंट, और यहां पर रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट ये वाला आएगा। तो इसका मतलब जब एन लिखा हुआ है यहां पर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कहां से आज्ञा वाला मांगे, ए होना चाहिए था, और ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, नोटिफिकेशन होना चाहिए। अब असर्शन बचा और अनाउंसमेंट बचा, देखते हैं। अब बोल रहा है कि सो आई कुड नॉट मेक, इसलिए हम नहीं करवा सकते थे, एन ओवर द स्पीकर फॉर हर, उसके लिए मेला में जो भी भीड़ में था, स्पीकर का मतलब बोलने वाला से वो क्या करवाएगा, असर्शन करवाएगा कि अनाउंसमेंट करवाएगा, मेला उला में, अरे अनाउंसमेंट करवाएगा ना अपने बच्चे को, तो बोला कि हम नहीं करवा सके अपने बच्चे का अनाउंसमेंट, क्यों, क्योंकि मेरी बेटी बहरी है, उसको बोलबे करेगा तो क्या बुझाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि बहरी है, तो इसलिए हम अनाउंसमेंट भी नहीं करवा सके, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। वी गॉट सेपरेटेड द क्राउड ईयरलियर, सबसे पहले हम अपना भीड़ से अलग हो गए, और माई डॉटर इज डीप, मेरी बेटी बहरी, सो आई कुड नॉट मेक एन अनाउंसमेंट, इसलिए हम कोई अनाउंसमेंट भी करवा नहीं सकते थे, ओवर द स्पीकर फॉर हर, उसके लिए स्पीकर के पास। आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, मैंने उसके लिए हर जगह ढूंढा, आई सिंगुलर है तो वाज, हर जगह ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित था। नाउ, अब, द मैन अंडरस्टैंड, वो आदमी समझ गया, वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम,
उसके अब वो समझ गया कि क्यों लड़की उसके तरफ देखी नहीं थी, एट हिम, उसके तरफ, अनटिल, जब, ही क्या किया था, कहां गया, भुला गए, अंडरस्टैंड वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक, कि उसके तरफ क्यों नहीं देखी थी, एट हिम, उसके तरफ, अंटिल ही फेल्ट हर शोल्डर, जब उसके कंधे को महसूस नहीं किया, या फिर जब उसके कंधे को कांटेक्ट नहीं कह रहे, कांटेक्ट करना, कांटेक्ट हम लोग लिस्ट में रखते हैं, या फिर किसी आदमी से कांटेक्ट करते हैं, वो लड़की को मान लेते हैं ये बहरी लड़की खड़ा है, उसको हम चिल्ला रहे, वो उसके तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं कहा, आई वॉज सो वरीड, नाउ द अब नाउ अब द मैन अंडरस्टैंड, वो आदमी समझ गया, वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम, कि उसके तरफ क्यों नहीं देखा था, जब तक उसको टच नहीं किया तब तक वो लड़की उसको देखी ही नहीं थी, क्यों नहीं देखी थी, क्योंकि वो बहरी थी, तो टच करेंगे तभी ना उसको पता चलेगा, को कत्तो चिल्ला, उससे क्या मतलब है, जे अंधरा जागल से अंधरा उठल, बात तो बराबर है, अब जो अंधा है उसके लिए जागना और सुतना का मतलब है, जो जागरा सुतल सो अंधरा, जो अंधरा जागल है जो वही अंधरा सुतल है, वही मीनिंग होता है ना। तो इसका मतलब है कि वो देखा नहीं, जब तक वो टच नहीं किया तब तक लड़की उसकी तरफ देखी नहीं, और टच करना यानी टच हर शोल्डर, अब समझ गया आदमी कि उसके तरफ लड़की देखी क्यों नहीं थी, जब तक वो मतलब तब तक नहीं देखी जब तक वो टच नहीं कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो डीड है, डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा, तो डिड नॉट लुक ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक। ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अब आप लोग को लगता है कि साला हिंदी थोड़ा सा बुझाया नहीं, करे क्या, कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन है ये। तो अगर आपको लगता है कि क्लोज टेस्ट हम तो ऑप्शन से छाट के बताएं, ग्रामर भी बताएं, हिंदी भी बताएं, आप यहाँ आपके लिए ये हिंदी है कि आप अगर कभी तकलीफ में फंसे तो इसको देखें कि कुछ मिनट बाद एक महिला दौड़ती हुई डेस्क की ओर आती है, जैसे वह छोटी लड़की को देखती है चिल्लाती है और उसके पास दौड़ती है, वह लड़की को अपनी बाहों में उठा लेती है और बहुत कस कर पकड़ लेती है, फिर वह खुद को अपनी बेटी से अलग करती है और उसके चेहरे की ओर देखती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ एंड्रिया, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जानू, मतलब नाम है जानू नहीं, ये तो थोड़ा बाबू सोना ज्यादा हो गया ना, आगे फिर वह मुड़ती है और वह आदमी का स्वागत करती है, स्वागत मतलब ग्रीट करती है, और वह कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम भीड़ से पहले बिछड़ गए थे, है ना, अलग हो गए थे, मेरी बेटी बहरी है इसलिए मैं उसके लिए स्पीकर पर कोई घोषणा अनाउंसमेंट नहीं करा सका, मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था, मैं बहुत चिंतित था। अब आदमी को समझ में आया कि छोटी लड़की ने तब तक उसकी ओर क्यों नहीं देखा जब तक उसने उसके कंधे को टच नहीं किया, कंधे को नहीं छुआ, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, ये था पूरा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट देखने के बाद लगा होगा मॉक टेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, ताकर के पूरा एकदम खदेड़ के निकाल दे, है ना। टारगेट CHSL 2024, सीजल 2024, MTS 2024, ये CHSL का प्रीवियस ईयर का सेट था, आप तो देखे होंगे पहले, ठीक है। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, ठीक। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।